अस्सलाम फ्रेंड्स। वर्डप्रेस की 19वीं क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम वर्डप्रेस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और दो तीन ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, चेक करेंगे कि उससे हमारी वर्डप्रेस की सिक्योरिटी कैसे बेहतर होती है। फाइवर पे भी इसके बहुत से टास्क मिलते हैं और आजकल जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो बहुत लाजमी होती है, ज़रूरी होती है। इसलिए हर एक को ये सीखना भी चाहिए और फाइवर पे भी इसके गिग बनाए, इंशाल्लाह काफ़ी आपको ऑर्डर मिलेंगे वर्डप्रेस सिक्योरिटी के। जिस तरह तरक्की होती जा रही है, हैकर भी इस फील्ड में आते जा रहे हैं, तो वो नई से नई टेक्निक निकालते हैं और नई से नई जो खामियां होती हैं वो वर्डप्रेस में निकालते हैं, प्लगइन्स को चेक करते हैं, अगर उनमें कोई मसला हो तो उसकी मदद से वो वेबसाइट पर हैक करते हैं। तो ये होता है कि वक्त के साथ साथ जितना भी इम्प्रूवमेंट होती जाती है, हैकर भी इसी तरह मैदान में मजीद तरक्की करते जाते हैं और वेबसाइट्स जो है वो हैक करते रहते हैं। हैकर जो मोस्टली मुस्लिम मकासद के लिए वेबसाइट को हैक करते हैं, स्पैमिंग लिस्ट के लिए उसमें ऐड करते हैं ब्लैक हैट सीईओ, जिसका ब्लैक हैट सीईओ जिसकी मदद से वो करते हैं। इसी तरह अपना डिफेस पेज लगा लेते हैं, शोहिया मारने के लिए अक्सर हैक कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं और कौन से जो प्लगइन्स हैं उनमें कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह हैं वो आप कर सकते हैं, जिनसे आपकी साइट काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी होस्टिंग लेनी है वो सिक्योर होस्टिंग लेनी है। आपने जो है अच्छी होस्टिंग लेनी है, अच्छी कंपनी की होस्टिंग लेनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी साइट अपनी जो होस्टिंग को सिक्योर किया होता है। अगर आप चीप होस्टिंग लेंगे या लोकल होस्टिंग लेंगे जो बिल्कुल सिक्योर ना हो, अनलिमिटेड होस्टिंग वो देते हो और उनमें काफ़ी मसले मसाइल हो, तो वो होस्टिंग आप कभी ना लें। अच्छा, सॉरी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, मैंने स्क्रीन को इनेबल कर दिया है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से। तो और सबसे पहले आपने जो होस्टिंग लेनी है वो सिक्योर लेनी है। और अगर जी फ्रेंड, अच्छा, तो मैं कहते हैं होस्टिंग हमें सिक्योर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी वर्डप्रेस की जो भी आपकी साइट है, आप उसके थीम और प्लगइन को हमेशा अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि जो भी प्लगइन पुराने होते जाते हैं, हैकर्स उन उसमें क्या नाम है खामियां निकाल लेते हैं और फिर उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा अपने जो प्लगइन्स हैं या थीम्स उनको अपडेट करें, क्योंकि जो भी बेस्ट से बेस्ट प्लगइन कंपनीज हैं या थीम कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट अपने जो थीम है या प्लगइन है उनको अप टू डेट रखते हैं। अगर इसमें कोई खामियां वगैरह हो तो इसको खत्म कर देते हैं और न्यू उसकी अपडेट जारी कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, आपने कभी भी अपनी जो है वर्डप्रेस की आईडी का नाम, जो यूजर नेम है, वो एडमिन कभी भी नहीं रखना। नॉर्मली जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मल एडमिन उसका नाम देते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उसका नाम एडमिन यूज नहीं करना, क्योंकि हैकर जब भी आपकी वेबसाइट को हैक करते हैं तो उनके पास दो तीन तरीके होते हैं। उनमें एक तरीका ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि वो डिक्शनरी मेथड से या ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से आपकी साइट को सॉफ्टवेयर लगा देते हैं और वो आपका जो पासवर्ड है मोस्टली पासवर्ड उस पर ट्राई करता रहता है। और सबसे पहले जो यूजर नेम होता है वो तो एडमिन ही रखता है, जो पासवर्ड होते हैं वो मुख्तलिफ ट्राइयाँ करके वो पासवर्ड को फाइंड कर लेते हैं और इस तरह वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। तो एडमिन कभी भी ना रखें अपनी वेबसाइट का नाम, तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाएगी। इसी तरह हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, कभी भी ABCD 1 2 3 4 वाले पासवर्ड ना रखें, क्योंकि जल्द हैक हो जाते हैं। हमेशा कोई छोटा बड़ा कैपिटल का अल्फाज उसमें हो या इसमें इसी तरह 1 2 3 4 हो, दूसरे सिम्बल्स हों,
हैश हो गया, @, हो गया, डॉलर का साइन हो गया या स्पेस हो गया, इस तरह के आप उसमें पासवर्ड में अपने यूज़ करें, तो वो भी जल्दी ब्रेक नहीं होते। इसी तरह लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, जो हैकर यही करते हैं, जो पहले भी बताया कि वो ब्रूट फोर्स में अटैक करते हैं वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर की मदद से। वो ऑटो पासवर्ड जनरेट करता रहता है और उस पर लॉगिन करने की ट्राइयां करता रहता है। तो अगर लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट क्या हम उससे प्लगइन वगैरह को इंस्टॉल कर देंगे, तो सिर्फ 2-3 ट्राइयों में ही उसका जो सॉफ्टवेयर है वो काम करना छोड़ देगा। इसका प्लगइन भी होता है और मुख्तलिफ जो अभी मैं आपको प्लगइन बताऊंगा उसमें आल्ट वाली सारी चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। डिसेबल फाइल एडिटिंग विया द डैशबोर्ड। फाइल एडिटिंग में क्या होता है, हमारे पास हम अगर डेवलपर हजरात जानते हैं कि हम थीम को किस तरह एडिट करते हैं, या प्लगइन को एडिटर में हम जाएंगे और यहाँ से हम अपनी जो है थीम को एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर ये करते हैं कि कोई भी पेज आपका लेके उसमें अपने कोडिंग ऐड कर देते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि ये देखो हमने साइट हैक कर ली। तो हम एडिटेड इसको डिसेबल कर देंगे तो वो हैक नहीं कर सकेंगे। अगर हैक भी कर लिया तो वो अपना कोई पोस्ट वगैरह इस पे शेयर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं यूज ट्रस्टेड प्लगइन एंड थीम, डोंट यूज नल थीम एंड प्लगइन। हमेशा ट्रस्टेड प्लगइन और थीम इसके लिए यूज़ करें, कोशिश करें पेड हासिल करें। अगर आप पेड करने के अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये कर लें कि अपने किसी दोस्त वगैरह से वो ले लें, लेकिन कभी भी इंटरनेट से नल प्लगइन यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें शेल होते हैं, उनमें ऐसे कोड होते हैं कि जिसने वो थीम या प्लगइन शेयर किया होता है उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और मज़ीद डिटेल भी उनको मिल जाती हैं और आपकी साइट में बगैर किसी मसले कि वो आपकी साइट को एक्सेस कर लेते हैं और आपकी साइट को हैक कर लेते हैं। और कीप ए बैकअप, अपनी वेबसाइट का हमेशा बैकअप रखें। अगर खुदा ना खास्ता साइट को कोई मसला हो जाए तो अपना बैकअप रिस्टोर कर लें और आपकी वेबसाइट रिस्टोर हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि मुझे फाइवर पे कस्टमर हायर करते हैं तो उनका यही मसला होता है कि उनकी साइट को हैक हो जाती है, फाइलें डिलीट हो जाती हैं या उनमें वो वायरस कोड वगैरह ऐड कर देते हैं। तो बेस्ट ये होता है अगर आपके पास बैकअप है, आप बैकअप रिस्टोर कर लें, आपका सारा मसला ही हल हो जाता है। और चेक योर फाइल परमिशन, आपने अपनी फाइल की परमिशन को भी वो सिक्योर करनी है। कुछ फोल्डर होते हैं या फाइल होती हैं, आप उनको परमिशन दे सकते हैं कि ये एडमिन या एडमिन के अलावा और कोई भी इसको एडिट ना कर सके। इसके अलावा एक सबसे बड़ी ये भी चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर को खुद वायरस या मालवेयर वगैरह से सेव करें। एंटीवायरस को अपना अपडेट करें। अगर आपकी कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह हुआ, कोई ट्रोजन हुआ जो आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड हैक कर ले, तो आपकी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकता है। और हमेशा सिक्योरिटी प्लगइन एक एक बल्कि एक ही यूज़ किया करें, ज़्यादा प्लगइन से भी मसला हो जाता है। तो एक प्लगइन ज़रूर रखें जो आपके ना वर्डप्रेस में हो सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स कौन-कौन से हैं। वैसे तो काफ़ी सारे प्लगइन हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं प्रेफ़र करूँगा आई थिंक सिक्योरिटी है, क्योंकि बहुत ईज़ी है, आसान है और यूज़र फ्रेंडली है। आम आदमी को भी अगर उसकी समझ भी ना आए लेकिन वो उसका सेटअप ईज़िली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद वर्डफेंस है, काफ़ी मशहूर प्लगइन है, इसके कुछ फीचर प्रीमियम भी हैं और अगर ये प्रीमियम परचेज़ करें तो वो भी बेस्ट है। इसी तरह ऑल इन वन डब्ल्यूपी सिक्योरिटी फायरवॉल, ये भी बहुत अच्छा है, जो है प्लगइन है सिक्योरिटी के लिए। और बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी, ये भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम आई थिंक सिक्योरिटी पर आएंगे। पुराना नाम इसका बेटर वीपी सिक्योरिटी था। तो सबसे पहले मैं ही इंस्टॉल करता हूँ। ये प्लगइन आई थिंक इंस्टॉल करते हैं हम। सही, और अब यहाँ पे इसकी सेटिंग आ गई है। डैशबोर्ड में हम जाएंगे। सबसे पहले हमने ये हमें कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप बना लें।
ठीक है, तो आप मेक बैकअप पे क्लिक करेंगे, ये बैकअप आप क्रिएट कर देगा। और हमेशा अपना वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करें। कोई भी इस तरह का प्लगइन हो, जैसे लास्ट टाइम हमने ये यूज़ किया था स्पीड परफॉर्मेंस के लिए, या इस तरह के जो प्लगइन हैं जो साइट के स्ट्रक्चर में तब्दीली करते हैं, तो आप उनके लिए पहले से बैकअप ज़रूर करें। और इस तरह अलाउ फाइल अपडेट, इसको भी क्लिक कर दें कि मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस प्लगइन रिक्वायर एडिटिंग योर डब्ल्यूपी कॉन्फिग फाइल या टीटीएक्सएस फाइल। तो कहता है कि इसमें वर्किंग करना चाहता है जो आपकी मेन फाइलें हैं डब्ल्यूपी कॉन्फिग और टीएक्सएस, तो इसके लिए आप इसको अलाउ कर दें। और सिक्योर योर साइट, वन क्लिक सिक्योर से ये कर देगा कि आपको मजीद सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल सेटिंग वो आपकी खुद कर देगा। लेकिन अभी इसको हम नहीं करते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, डिसमिस करता हूँ बाकी चीज़ें और अब आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हम हमारे पास इसने दिए हुए हैं तकरीबन हाई सिक्योरिटी जो मसाइल हमारे लिए, वो हमारे पास शो कर रहा है कि ये आपके मसाइल हैं, आप इनको हल कर लें। पहले तो एडमिन यूजर स्टिल एग्जिस्ट, आपका जो एडमिन आईडी है वो जानबूझ के मैंने एडमिन रखा है ताकि ये एरर शो हो, और इसको हम चेंज कर लेते हैं। योर लॉगिन एरिया इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक हमें पहले बताया कि ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यूसली वो लॉगिन अटैम्प्ट करते रहते हैं आपकी जो वेबसाइट को हैक करने के लिए, पासवर्ड देखने के लिए। योर साइट नॉट परफॉर्मिंग एनी शेड्यूल डेटाबेस बैकअप, कहते हैं आपका जो डेटाबेस बैकअप है इसका भी शेड्यूल बना लें। और इन्फोर्सिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर एनी यूज़र, जो भी आपके बाकी यूज़र हैं उनको भी हम कहें कि आपकी जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लें। इसी तरह XML RPC रिमोट है, रिमोट एक सॉफ्टवेयर है या कह सकते हैं कोडिंग वगैरह है कुछ इस तरह की कि हैकर इसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। और यूज़र निक नेम में भी द सेम एज योर लॉगिन नेम, जो आपका यूज़र नेम है वो भी इस नेम के की तरह ही है जो आपके यूज़र नेम निक नेम है, सेम एक जैसे ही हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिक्स पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनेबल चेंज एडमिन यूज़र, और न्यू यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं खान ले देता हूँ सिंपल। और दूसरा ये कि आपकी यूज़र आईडी 1 होती है, ये जब भी आप अपना आईडी ने न्यू यूज़र नेम बनाते हैं तो वो 1 के साथ होती है। तो ये इसमें भी थोड़ा सा मसाइल आपके लिए आ सकते हैं, जो आप जो अपना आईडी है वो भी चेंज कर लें, 1 की बजाय वो आपको 21 31 कुछ भी आपको आईडी दे देगा, और हैकर वो पहचान नहीं पाएगा कि आपकी जो आईडी है वो क्या है। अच्छा, पासवर्ड चेंज हो गया है, यूज़र नेम थोड़ी चेंज हो गया है, तो पासवर्ड वही है। ठीक है, दोबारा आते हैं, हमने हमारा एक स्टेप कर लिया है। दूसरी बात देखिए, ना मैंने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है ना कुछ और किया है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के मसाइल फिर भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे मुख्तलिफ किस्म के या थीम इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं भी आएँ। लेकिन जैसा आप जिस तरह आप सॉफ्टवेयर के आप उसको इनेबल या डिसेबल करते रहें, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। आते हैं योर लोगन एरिया नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रूट अटैक। हम इसमें यहाँ पे सेटिंग पे आते हैं। इसको मैंने इनेबल किया, इनेबल लोकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, कि अगर आपका मैक्सिमम लॉगिन अटैम्प्ट पर होस्ट, अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे 5 मरतबा भी लॉगिन होने की कोशिश करता है, अगर वो गलत करता है 5 दफ़ा, तो वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, उस आईडी को ब्लॉक कर सकता है उस कंप्यूटर पे। आप वो वेबसाइट दोबारा उस कंप्यूटर पे ऑन नहीं हो, क्या नाम है, ऑन नहीं होगी। इतना मैक्सिमम लॉगिन अटैम्प्ट पर यूज़र 10 अटैम्प्ट पे भी वो आपकी वेबसाइट से ब्लॉक हो जाएगा और वो दोबारा एक्सेस नहीं कर सकेगा। और 5 मिनट टू रिमेंबर बैड लॉगिन, अगर वो 5
गलत लॉगिन करता है तो उसको मज़ीद 5 मिनट देगा कि आप 5 मिनट के बाद दोबारा करें। अगर कोई ऑटोमेटिकली एडमिन यूज़र इस्तेमाल करता है गैस करने के लिए कि इसका जो एडमिन होगा, तो अगर वो पहली बार ही करता है ऑटोमेटिकली तो उसको बैन कर देता है। तो ये बहुत चीज़ है, लेकिन इसको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम खुद गलती से कभी-कभी अपना वो यूज़र नेम भूल जाते हैं तो हम डायरेक्टली एडमिन लिखते हैं। तो अगर आपका याददाश्त अच्छी है तो आप इसको इनेबल कर दें, अगर याददाश्त थोड़ी वीक है तो फिर डिसेबल ही रहने दें। ये मैं इसको कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और गेट योर आई थीम ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन एपीआई की, और सबसे अच्छी बात ये भी है थीम कि ये आपको एपीआई की देता है और आपके प्रोटेक्शन को मजीद सिक्योर करता है। इसके लिए आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे दें और आपको ये एपीआई की दे देगा, ईमेल कर देगा। और आपको दोबारा जो है एपीआई की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट को मजीद सिक्योर कर देगा। नेक्स्ट आते हैं और शेड्यूल बैकअप, इसको हम ऑन कर देते हैं। फाइवर पे आप इसके सिक्योरिटी के दे सकते हैं और सिंपली यही प्लगइन इंस्टॉल कर लें। जो मेन इसकी जो सिक्योरिटी रिस्क हैं हाई प्रायोरिटी, आप इसको डिसेबल कर दें तो बेस्ट रहता है। और बाकी ये जो मीडियम प्रायोरिटी है इसमें से कुछ कर सकते हैं आप, कुछ नहीं आप ये करें कोई मसला नहीं। और ये लो प्रायोरिटी है, इसको अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर आप यही इसको कर देंगे तो आप नॉर्मली उसकी सिक्योरिटी कर देंगे। अगर वो मजीद सिक्योरिटी चाहता है हाई या मीडियम लेवल पे तो आप उसको उसके हिसाब से चार्जेस भी कर सकते हैं और मजीद इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, सिंपल आपने फिक्स करना है और इनेबल और डिसेबल चेक एंड चेक कर देना है। ये शेड्यूल डेटाबेस बैकअप आ गया। यहाँ पे 33 डे है, या आप इसको मजीद ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ भी आप लिखना चाहिए, जितना भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि इसके बाद बैकअप बन जाए, आप बैकअप बना लें और इसको सेव कर लें। और ये हर हफ्ते बाद आपकी जो है बैकअप बनाते रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है योर वेबसाइट नॉट लुकिंग फॉर चेंज फाइल। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी चेंजिंग होती है, कोई भी हैकर आके रोजाना आपके वेबसाइट में घुस गया और कोई भी फाइल में चेंजिंग की, कोई कोडिंग वगैरह ऐड की, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी वेबसाइट में ये चेंजिंग हुई, आप चेक कर लें। यह है इनेबल फाइल चेंज डिटेक्शन, इसको ऑन कर दें। और नेक्स्ट ऑप्शन वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो वो फोल्डर हैं या फाइल हैं जिनमें अगर चेंजिंग हुई तो वो उसको बता देगा। उसको आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं कि जो आप नहीं चाहते इसमें चेंजिंग ना हो। जिसमें चेंजिंग नहीं हो भी गई हो तो आपको ईमेल वगैरह ना आए तो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये जो है इग्नोर फाइल है कि ये इसमें अगर चेंजिंग भी हो जाए तो कोई मसला है, तो वो आपको ईमेल ना भेजे। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको ईमेल फाइल चेंज नोटिफिकेशन आपको ईमेल भी भेज देगा कि आपकी जो अगर कहीं चेंजिंग हुई है तो ये फाइल है, यहाँ पे चेंजिंग आई है। अच्छा, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपने यूज़र को भी कहें कि आपका जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे इनेबल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन्फोर्समेंट, और यहाँ पे आप किसको चाहते हैं कि किस यूज़र को चाहते हैं कि अपना पासवर्ड चेंज कर लें। आप ऑथर को कह सकते हैं जो आपका आर्टिकल राइटर है। ये भी सेटिंग हमारे पास इसकी हो गई। और एक्सएमएल है, इसकी मदद से जो अटैकर हैं आप अपनी जो ब्रूट फोर्स अटैक की स्पीड वो तेज़ कर सकते हैं। तो इसको डिसेबल करना ही अच्छा है। ब्लॉक, और दूसरा इसमें मजीद सेटिंग भी है, वो अभी जितनी भी काफ़ी सारी इसमें सेटिंग है। सिर्फ यही नहीं कि अगर आप ये मेन कर लेंगे तो ये भी बेस्ट है। मजीद आप इसमें एक एक स्टेप से आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी इसमें हैं जो आपको समझ आती हैं, आप उनको कर सकते हैं। यूज़र नेम जो है वो आपका कह रहा है, इसको भी फिक्स कर लें क्योंकि मैंने खान रखा था तो मैंने इसका जो अपना यूज़र नेम मुराद खान रखा था। और अब मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन सी जो हैं फिक्स हो गई हैं और एरर इनका रिमूव हो गया है।
ये देखें, यू हैव सिक्योर्ड आर हाई प्रायोरिटी आइटम। ठीक है, हमारी वेबसाइट का जो मेन जो मसले थे सिक्योरिटी के वो हल हो गए हैं। मजीद ही मीडियम है, मीडियम में भी अब हम आते हैं आगे कि आपकी जो साइट प्रोटेक्ट नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बूट लुकिंग फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज कंसीडर टर्निंग ऑन फॉर प्रोटेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी मैं अपनी वेबसाइट का पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलत कोई एड्रेस ले देता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि हैकर आपकी जो कुछ फाइल होती हैं वो शो होती हैं आपकी वेबसाइट की, तो उनको चेक करने के लिए वो गलत एड्रेस देता है, जो वाकई आपका कोई पेज नहीं होता वेबसाइट का, या कोई इमेज होता है या कुछ इस तरह का। तो फिलहाल ये जो वर्डप्रेस का भी इन्होंने थोड़ा सा सेटिंग में रखी है, वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेता है। तो 4 एरर नहीं आने देता अभी। हाँ, ये पेज नॉट फाउंड आया अभी हमारे पास आया है, ये 404 एरर ही होता है कि हमें ये मिला नहीं है। तो इसको अगर कोई बार बार इस तरह ट्राई करे, गलत एड्रेस पे जाए, तो उसकी आईडी वो बैन कर देते हैं। तो इसके लिए ये फिक्स कर देते हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो उसकी जो आईडी है वो जो समझ लें ब्राउजिंग है वो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद इसके ऑप्शन है परमानेंट बैन, यस, नंबर ऑफ लॉकआउट बिफोर परमानेंट, और हाउ लॉन्ग लॉकआउट विल बी रिमेंबर फॉर बैन 7। इसी तरह मजीद के ऑप्शन है कि मिनट टू रिमाइंडर 404 एरर, कि जो भी गलत वेबसाइट हमारी गलत वेबसाइट पेजेस पे जाता है तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं आप 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट आते हैं योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड अवेलेबल 24/7, डू यू रियली अपडेट 24 आवर ए डे, कंसीडर यूजिंग अवे मोड। कहते हैं अगर आप 24 घंटे अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन रहते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं तो ठीक है। अगर आप काम छोड़ के जाते हैं, कुछ दिनों के बाद आते हैं, तो इस तरह कर लें कि आप अपनी जो है ऑप्शन अवे मोड को इनेबल कर दें। उससे ये होगा कि आपके बगैर अगर कोई दूसरा आएगा आपकी वेबसाइट पे तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटर नहीं हो सकेगा, चाहे वो सही पासवर्ड वगैरह भी लगा ले तो फिर भी वो रिस्ट्रिक्शन उसके लिए आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका टाइम वगैरह है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक बैठते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपना ये टाइम सेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम, और सेव कर लेंगे तो आपका जो है ये सेटअप ठीक हो जाएगा। मैंने शायद गलती कर दी, गलती ये की कि अभी मैं बैन हो जाऊँ खुद ही। देखते हैं। योर लोगन एरिया इज partially protected from both for the attacker. We recommend to use both network and local blocking for security. कह रहे हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो तकरीबन हाफ के बराबर सिक्योर हुआ है, तो इसके लिए आप दूसरा मेथड भी यूज़ करें उसको भी मज़ीद सिक्योर करने के लिए। ग्लोबल सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे ये मज़ीद ऑप्शन है लेकिन थोड़ी सी डेंजरस है, फिलहाल इसमें इसको रहने देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। योर साइट परफॉर्मिंग शेड्यूल डेटाबेस बैकअप बट इज नॉट बैकअप योर फाइल, कंसीडर परचेजिंग या शेड्यूलिंग बैकअप बडी टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अपना रेफरल लिंक दे रहा है, या शायद इसी की कंपनी है बैकअप बडी, तो वो कह रहा है कि वो भी परचेज कर लें बैकअप बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दूसरे प्लगइन्स हैं जिनसे हम अपने बैकअप डेली का बना सकते हैं। और नेक्स्ट है योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड यूजिंग द डिफ़ॉल्ट एड्रेस, दिस कैन मेक ए ब्रूट फोर्स अटैक मच इजियर। तो कहते हैं कि आपने जो अपना एड्रेस है ऊपर वाला WP एडमिन ये रखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप कोई वर्डप्रेस की साइट देखेंगे, आप स्लैश और WP-एडमिन लिखेंगे तो उसका लॉगिन पैनल तो ज़रूर ओपन होगा। तो उसके लिए वो ये कहता है कि आप अपना ये लॉगिन लिंक ही चेंज कर दें, तो जो अटैकर है वो आपकी वेबसाइट को लॉगिन पैनल से पहले जा ही नहीं सकेगा कि लॉगिन
जो यूआरएल है वो कौन सा है। यहाँ पे है हाइड बैकएंड और लॉगिन फ्लॉग, वो कह रहा है कि आप अपना कौन सा न्यू लॉगिन एरिया लगाना चाहते हैं। ठीक है, जो आपको सिंपल याद रहे आप वो लगा सकते हैं। मैं हाँ लगा देता हूँ और इसी तरह इसको सेव कर लेता हूँ। अभी मेरे पास फिर मेरा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा ना। योर एडमिन है चेंज यूज द फॉलोइंग यूआरएल टू लॉग इन योर साइट अगेन। ओके करता हूँ और खैर अभी लॉगिन नहीं मांग रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी वेबसाइट पे इंटर होंगे तो हमने अपना जो यूआरएल नया दिया है वो यूज करेंगे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी हमने फिक्स कर ली हैं और नेक्स्ट आते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग कॉमन वर्ड फाइल फ्रॉम एथिकली प्रोटेक्ट। अगर अपनी कुछ वेबसाइटों को भी प्रोटेक्ट कर लें तो उसको भी हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट सिस्टम फाइल, जो आपकी सिस्टम फाइलें हैं, डब्ल्यूपी कॉन्फिग फाइल है, इंस्टॉल पीएचपी है, इंक्लूड है, एचएक्सएस है, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहेंगे तो उसी पैनल से तो आप पहले इसको इनेबल डिजेबल कर देंगे। नेक्स्ट ये डिजेबल डायरेक्टरी ब्राउजिंग। कुछ वेबसाइटें होस्टिंग वगैरह ऐसी होती हैं कि जब भी आप किसी ऐसे पेज पे जाते हैं जहाँ पे कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई, कोई इंडेक्स की फाइल नहीं पड़ी हुई है, इंडेक्स डॉट पी एच पी या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल नहीं पड़ी हुई, तो वहाँ पे जितना भी आपका डाटा है होस्टिंग का वो शो होता है। उसमें आपका सिक्योर डाटा भी हो सकता है, कोई इमेजेस भी हो सकते हैं, वीडियोज भी हो सकती हैं, कोर्सेज वगैरह भी हो सकते हैं, विनर फाइलें भी हो सकती हैं, तो वो डायरेक्टली ब्राउजिंग में शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो वो है नहीं ऑप्शन इस तरह की। मैं चेक कर लेता हूँ डब्ल्यूपी कंटेंट अगर मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको वो शो नहीं हो रहा क्योंकि इसकी सेटिंग भी, अगर ये डब्ल्यू कंटेंट में लिखूंगा तो यहाँ पे जो भी थीम है, प्लगइन्स हैं, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे कि इसने कौन से थीम या प्लगइन किए हैं। ठीक है, ये सिक्योर है पहले ही से कुछ होस्टिंग की वजह से। ठीक है, तो इसलिए वो शो नहीं हो रही। कुछ वर्डप्रेस भी कुछ ऐसी फाइलें वो बना देता है इंडेक्स के नाम से, ताकि जो ब्राउजिंग है वो शो ना हो। तो कहाँ पे थे हम? डायरेक्टरी ब्राउजिंग। तो अक्सर मैं डायरेक्टरी ब्राउजिंग यूज इस्तेमाल करके कुछ साइटों से डाटा भी वो कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए अगर आप डायरेक्टरी करना चाहें इंडेक्स डॉट पी डी एफ, ठीक है, अगर आप इस तरह सिंपल करें तो आपको कुछ वेबसाइट इस तरह की मिल जाएंगी जो डायरेक्ट क्या नाम है, क्या नाम था उसका, डायरेक्टरी ब्राउजिंग, वो आपको शो हो जाएंगी। मुझे अभी कोड थोड़ा सा इसका भूल गया है। हाँ, इंडेक्स तो पीडीएफ। एक वेबसाइट है, ये मैंने ओपन की है और ये देखें आपके पास ये आ रहा है इंडेक्स ऑफ पीडीएफ, यानी जितना भी यहाँ पे इसने डाटा रखा है, फोल्डर बनाए हुए, सारे के सारे शो हो रहे हैं। और आप किसी भी फ़ोल्डर में जा सकते हैं, कुछ भी ये पीडीएफ फाइलें वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी ब्राउजिंग होती है और इसको वो डिसेबल आप ज़रूर करें, ताकि कोई भी आपका पर्सनल डाटा जो है या जो भी आपका आपने अपलोड किए, अगर कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं सेल करने के लिए, कुछ भी फाइलें की हैं तो वो आपकी सेफ हो जाए। इसमें मज़ीद जो ऑप्शन है, एक इसको आप इसको पीएचपी को भी अपलोड को भी डिसेबल कर दें, ताकि कोई हैकर वगैरह कोई पीएचपी फाइल वगैरह अपलोड ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं योर अलाउइंग यूजर विदाउट यूजर। अच्छा, ये कह रहा है कि आप अपने आपकी वेबसाइट पे स्पैमिंग भी हो सकती है। अच्छा, ये जो पीएचपी वाली मैंने की थी ऊपर वाली ऑप्शन है, योर वर्डप्रेस साइट नॉट ब्लॉकिंग
सस्पिशियस लुक इन्फॉर्मेशन इन द यूआरएल। जो आज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अभी मैंने सेटिंग की थी पीएचपी अपलोड वाली, तो ये उसके लिए है जो पहले ही मैंने कर दी थी। योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इज अलाउइंग यूजर विदाउट ए यूजर एजेंट टू पोस्ट कमेंट्स, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर कोई भी यूजर एजेंट हम मेरे ख्याल से होता है कुछ लॉगिन होते हैं गूगल के जरिए या फेसबुक के जरिए, जिसको लॉगिन होकर आपकी वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि उसके बगैर भी कर सकते हैं, तो आप इसको फिक्स करके अपने स्पैमिंग को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कमेंट स्पैम। और अच्छा, ये फाइल एडिटर का मैंने बताया था, ये हमारे पास आया है एडिटर, इसको भी खत्म करने के लिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आ गई है, डिसेबल फाइल एडिटर। ठीक है, इसको मैंने ये किया और सेव कर लिया, तो हमारे पास एडिटर भी जो है वो डिसेबल हो जाएगा और दूसरी सेटिंग भी हो जाएगी हमारे पास स्पैम की भी। इसी तरह XML RPC है जो हैकर्स यूज़ करते हैं अक्सर, तो उसको भी डिसेबल हम कर सकते हैं। अच्छा, ये अब मैंने पेरेंट्स पे गया और दोबारा चेक करते हैं, लोड हो जाए पेज। जी फिर आ रहा है, हाँ, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट परमिशन टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है, तो आप कोई भी जो फाइल एडिटर को यूज़ नहीं कर सकता, और इनेबल एग्जाम्पल है, इसको आप डिसेबल कर दें। इसी तरह मजीद है, यूजर कैन एग्जीक्यूट PHP फ्रॉम द अपलोड फोल्डर। ये भी मैंने अभी सेट कर दिया था, ये भी अब इसका मसला हल हो जाएगा। और इसी तरह यूजर प्रोफाइल यूजर विदाउट कंटेंट आर पब्लिकली अवेलेबल, कि जो यूजर नेम की जो लिस्ट है वो पब्लिक लोगों के सामने आ सकती है, तो आप यूजर की जो लिस्ट है उसको हाइड कर दें ताकि हैकर को पता न चले कौन एडमिन है, कौन क्या है, कौन आम यूजर है, कौन ऑथर है। अच्छा, लास्ट थिंग है, ये जो है इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। योर डाटाबेस टेबल प्रीफिक्स शुड नॉट बी WP। जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है WP प्रीफिक्स होता है, यानी कि उसका स्टार्टिंग नेम जो होता है WP से स्टार्ट होता है। और हैकर जो होते हैं वो डाटाबेस की जो उसके फंक्शन वगैरह होते हैं उनको यूज़ करके आपकी साइट को हैक कर सकते हैं। उनको पता होता है कि इनमें WP स्टार्ट में होता है और वर्डप्रेस में कौन कौन से टेबल होते हैं, कौन कौन से क्यूरीज यूज होती हैं, तो वो उसको यूज कर सकता है। अगर उसको WP ये भी पता हो कि इसका जो स्टार्टिंग WP है, तो बाय डिफॉल्ट सबका WP होता है, तो आप इसको भी चेंज करना चाहिए। चेंज टेबल प्रीफिक्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, और ये है वार्निंग, बैकअप योर डाटाबेस बिफोर यूजिंग इंस्टॉल, क्योंकि ये मसला भी कर सकते हैं आपकी होस्टिंग के साथ। अगर वो कंपेटेबल ना हो, कोई मसला हो, तो आपकी जो प्रीफिक्स है उसको वो मसला कर सकता है आपकी वेबसाइट पे। और इसी तरह एक और सेटिंग थी हमारे पास, इसको भी डिसेबल कर दिया, डिसेबल यूजर ऑथर पेज इफ देयर पोस्ट काउंट इज 0। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो उम्मीद है हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे जो सेटिंग है वो ख़त्म हो गई है, वो फिक्स हो गई हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पास रह गई हैं। एक तो था ये था ब्रूफर टैक्स के लिए जो लोकल है, बहुत नेटवर्क लोकल, ये चेक करते हैं कौन सी है, कि नेटवर्क है और जो लोकल ब्लॉकिंग सर्विस है वो दोनों यूज़ करें। ये डाटाबेस का कहा था, बैकअप का कहा था, जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए फिलहाल। योर वर्डप्रेस साइट इज नो ब्लॉकिंग सो स्विच लुकिंग इन्फॉर्मेशन दैट यूर। अच्छा, ये हमारे पास रह गया था, इसको भी हम देखते हैं। और ये API की के लिए है। ठीक है, आप इस पे अपना ईमेल आईडी देंगे और सेव करेंगे तो आपका ईमेल आ जाएगी, इसमें आपका API की आ जाएगी और ये आपकी सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे ये ईमेल आ गई है मेरे पास कि आपका जो API की वगैरह है वो इसमें ही है। आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल इसमें लगाने की, ऑटो इसमें API की लग जाती है, लेकिन वो रिकॉर्ड के लिए आपको ईमेल वो भेज देते हैं कि इसमें आपकी API की यही है। और फिल्टर स्पीच क्वेरी स्ट्रिंग इन द URL और रिक्वेस्ट मेथड, इसको भी मैं कर देता हूँ। ये सेटअप इसको मैं कर लेता हूँ, तो उम्मीद है ये भी सेटिंग हमारी हो जाएगी।
तो ये जो हमने मीडियम प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी दोनों कर लिए हैं। मज़ीद ही लो प्रायोरिटी है, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं, इतना इशू नहीं है, इतना हाई नहीं है। आप अगर अपने फाइवर पे कस्टमर को दिखाना चाहें तो आप इसको हाई कर लें और मीडियम कर लें, बाकी जो रह जाएंगी वो खुद देख लेगा कि ये जो है उसके बंदे के काम करने की लिए चीज़ नहीं है, तो वो ओके हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छा नेक्स्ट आते हैं, हम एक और प्लगइन देख लेते हैं। जो हमारे पास 2-3 और प्लगइन्स हैं, इनकी सेटिंग भी सेम इसी तरह ही है। मैं आपको इसके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या फंक्शन है। इसका जो बेसिक काम है, आपके जो भी अगर वायरस वगैरह आ जाता है आपकी वेबसाइट में तो उसको स्कैन करता है और आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट में यहाँ यहाँ पे वायरस है, तो वो उसको ट्रेस कर लेता है और आप वो वायरस वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड फेंस है। सबसे पहले स्कैन आता है, और यहाँ पे आप स्कैन करके अपनी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं, वो आपकी वेबसाइट को स्कैन कर देगा और जो भी इसमें डाटा वगैरह होगा, अगर कोई वायरस वगैरह हुआ तो आपको बता देगा। ठीक है, जो स्कैनिंग के लिए बेसिकली मैं आपको कुछ और टूल बताऊंगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा मालवेयर के हवाले से, कि आपकी वेबसाइट में अगर कोई वायरस वगैरह आ जाए तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं। फाइबर पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे इसके मुझे टास्क मिलते रहते हैं कि हमारी वेबसाइट हैक हो गई है, इसमें वायरस आ गया है, तो आप वो रिमूव कर दें। तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपको डिटेल के साथ वो लेक्चर दूंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं लाइव ट्रैफिक पे। यहाँ पे वो आपका जो है ट्रैफिक बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है। परफॉर्मेंस सेटअप है, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है इसको बेहतर बना देगा। ठीक है, आपको भी अपना वो लेबल रख सकते हैं। इसने कैशिंग इनेबल कर दिया है, कैश वगैरह। ठीक है, मज़ीद भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसमें थोड़ा सा मज़ीद सेटअप दिया होगा, तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्लॉक आईपी है, आप यहाँ पे कोई भी अपनी आईपी वगैरह लिख सकते हैं जो आप ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आपने एडसेंस लगाया, कोई आपकी एडसेंस से छेड़छाड़ वगैरह करता है, तो आप यहाँ से आप उसकी आईपी ऐड कर लें और उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसी तरह पासवर्ड ऑडिट है, ये प्रीमियम फीचर है इसका, और मिसाल के तो वो आपके पासवर्ड को चेक करता है, आपका पासवर्ड कितना सिक्योर है। वो खुद ही ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह, डिक्शनरी अटैक यूज़ करके आपकी साइट को हैक करने की ट्राई करता है और आपको बताता है कि आपकी साइट हैक हो सकती है या नहीं। और इसी तरह सेल्फ साइन इन है, ये भी प्रीमियम फीचर है। अगर आपने इसका प्रीमियम फीचर प्रीमियम आपने परचेज कर लिया तो उसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। तो आप अपने जो मोबाइल से ही आपको मैसेज बनाएंगे शायद, और कोड आएगा आपको, और फिर वहाँ से आप अपने जो लॉगिन है वो कर सकेंगे। यानी कि जिस तरह जीमेल पे या फेसबुक पे लॉगिन करते हैं टू स्टेप के ज़रिए, मोबाइल वेरिफिकेशन कोड के ज़रिए, तो ये भी आपका यही सेटअप आ जाएगा। कंट्री ब्लॉकिंग है, ये भी प्रीमियम फीचर है, और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका एडसेंस वगैरह है और जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूज़र भी मेरी वेबसाइट पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि पाकिस्तानी यूज़र अक्सर यही काम करते हैं कि वो देखते हैं अच्छा इसने एडसेंस लगाया, इसका एडसेंस अब हम रहने नहीं देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ यूएसए या यूके वगैरह की ट्रैफिक आए, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्कैन शेड्यूल है, जो इनका मालवेयर स्कैनिंग वगैरह का फंक्शन है, तो इसके लिए वो शेड्यूल वगैरह देते हैं, लेकिन ये भी प्रीमियम मेंबर है। मैंने वैसे काफ़ी इसकी फ़ायदे सुने थे, पहले नंबर पे आता था, लेकिन प्रीमियम फीचर इसके जो हैं पेड है, इसलिए यही इसके मसला है। फिर हम मज़ीद एडवांस ब्लॉकिंग ऑप्शन वगैरह है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लगइन है वो है ऑल इन वन है, और ये ऑल इन वन भी बहुत बेस्ट है। आई थिंक की तरह इसके भी सेम फीचर ही हैं, सेम चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों प्लगइन को टेस्ट करें, आपको जो भी इसमें बेस्ट लगता है आप इसको इंस्टॉल करें, चेक करें।
ये WP सिक्योरिटी आ गया। इसमें सबसे पहले आ गया डैशबोर्ड। और यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी सिक्योरिटी कितनी हुई है। अभी इसने हमें सिर्फ रेट दिया है तकरीबन 50%। 470 में से 50 इसने हमें ये पॉइंट दिए कि आपकी साइट कितनी सिक्योर है। ठीक, आपने इसको मजीद करनी है। इसी तरह यहाँ पे इसमें मजीद हमारे पास सेटिंग दी, वो ऐसा ऐसा हमारा पॉइंट पर इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि कितना खेल भी है और आपको जो सिक्योर करने वेबसाइट को भी सिक्योर कर देगा, आपको पॉइंट बढ़ाते जाएगा जितना आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करेंगे। एडमिन यूजर नेम ऑफ कर सकते हैं आप। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने चेंज किया है। और लॉगिन लॉकडाउन है कि आप लॉगिन को वो डिसेबल कर सकते हैं। फाइल में परमिशन है उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और बेसिक फायरवॉल है। फायरवॉल इसका बहुत ही अच्छा फीचर है, आपकी मुख्तलिफ जो डायरेक्टरीज हैं या फोल्डर हैं या प्लगइन जो पेजेस दे रहा है उनको वो सिक्योर कर देता है। मेंटेनेंस मोड है, अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मल इसके लिए प्लगइन भी यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने ये क्या नाम है यही सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल किया है तो आपको वो प्लगइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मजीद की सेटिंग आ जाती है। उसमें सेटिंग में ये होता है कि अगर आपको कोई भी सेटिंग किसी दूसरे प्लगइन के साथ मसला कर रही है तो आप यहाँ से सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं, फायरवॉल को कर सकते हैं। और इन्हें जो इनेबल डिबग है, डिबग मतलब कोई भी अगर आपकी साइट में एरर है तो अक्सर वो हाइड रहता है, लेकिन आप डिबग कर देंगे तो आप उसको वो आपके सामने शो हो जाएगा और आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आप उनको इनेबल करके चेक कर सकते हैं, अगर डेवलपर नहीं है तो फिर इसको डिसेबल ही रहने दें। और इसी तरह यूज़र अकाउंट्स हैं, यूज़र अकाउंट के मुख्तलिफ रूल दिए हुए हैं कि आपका जो यूज़र अकाउंट किस तरह का होना चाहिए, यूज़र नेम किस तरह होना चाहिए, लॉगिन किस तरह होना चाहिए। तो अकाउंट लॉगिन नेम जो इसने दिया खान, यानी कि एडमिन नहीं है, तो इसने मुझे 15 में से 15 पॉइंट दिए हैं कि आपने ये काम सही किया है। इसी तरह यूज़र लॉगिन की ऑप्शन वगैरह दी है कितनी, वो उस पर ट्राइयाँ मार सकता है, कितने टाइम कर सकता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वही जो है पहले वाला जो मैंने आई थीम वाला बताया है सेम उसी तरह ही है। यूज़र रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पे इसने ऑप्शन दी है, डाटाबेस सिक्योरिटी भी दी है, फाइल सिस्टम सिक्योरिटी जो हमने पहले से की हुई है। इतना ब्लैकलिस्ट मैनेजर है जो अभी हमने वर्डप्रेस में किया था, उसमें भी क्या आई पी वगैरह अगर आप कहीं ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फायरवॉल की ऑप्शन है, बेसिक फायरवॉल आप कर सकते हैं। इसमें आपको यह प्रोटेक्ट करेगा आपकी एचटीटीपी एक्सेस फाइल को। और सर्वर सिग्नेचर वगैरह है, कोई ऑप्शन है लिमिट फाइल अपलोड साइज जैसे भी कर देगा, प्रोटेक्ट योर WP कॉन्फिग और उसको भी प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक, ये बेसिक आपकी जो सेटिंग वगैरह कर देगा। मज़ीद कुछ एडवांस ऑप्शन है, ब्रूट फोर्स की यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। इनेबल रीनेम लॉगिन पेज, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने रीनेम किया हुआ है। इस तरह स्पैम प्रिवेंशन है, अगर कोई साइट पे हमारी स्पैमिंग करता है तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, स्पैम को भी रोकथाम कर सकते हैं। इनेबल कैप्चा ऑन कमेंट फॉर्म, जो हमारे फॉर्म है कमेंट फॉर्म है उस पर वो एक कैप्चा वगैरह लगा देगा और जब भी कोई उस पर कमेंट्स वगैरह करेगा तो पहले कैप्चा को फिल करेगा। अगर वो बूट है, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो कैप्चा को रीड कर नहीं पाएगा और वो कमेंट्स नहीं कर सकेगा। इस तरह स्कैनर है, ये स्कैनर कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो सका स्कैनिंग वाला, तो फिलहाल वेट करें, हम इसको अपडेट कर देंगे। मेंटेनेंस मोड है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है अभी ऑफ है, हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। इस तरह मिसलिनियस में आप जाएंगे तो यहाँ पे कॉपी प्रोटेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई टेक्स्ट वगैरह कॉपी ना करे तो आप ये राइट क्लिक जो है ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर आई थीम भी है काफ़ी अच्छा है और WP सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छा है, आपको जो भी इनमें से अच्छा लगता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट आ गया बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी है। इसको भी थोड़ा सा हम नज़र दौड़ा लें कैसा है। बाकी आपको काफ़ी सारे प्लगइन मिल जाएंगे, आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि सिक्योरिटी कैसी होती है। ठीक है, बाकी कोई प्लगइन वगैरह में सारी ऑप्शन होती हैं, आपको जो भी ऑप्शन वगैरह चाहिए एक्स्ट्रा प्लगइन भी मिल जाते हैं और जो ऑल इन वन भी मिल जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है ऑल इन वन यूज़ करें, प्लगइन्स जो जिनमें सब कुछ हो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे जो बुलेटप्रूफ सिक्योरिटी में एच टी टी एक्सेस का cPanel में आपको पता है एक फाइल होती है जिसमें हम मुख्तलिफ कमांड वगैरह ऐड कर सकते हैं, स्पीड के लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी। और हैकर इसको हैक करके अपना काफ़ी आपका जो पेज है, यूआरएल है, उसको रीडायरेक्ट कर देता है। आपकी वेबसाइट कोई और होती है, जब कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करता है वो उसकी वेबसाइट आ जाती है। दूसरा कि वो कोडिंग वगैरह इसमें ना प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ होती रहती है। तो एच में ये होता है कि वो आपकी इसको सिक्योर कर देता है। लॉगिन सिक्योरिटी में भी यही आ गया, यहाँ पे वो कैप्चा वगैरह ऐड कर देगा। ठीक है, ये उन्होंने ऑप्शन वगैरह दी हैं कि मैक्सिमम लॉगिन वगैरह क्या हो, कितने हो, वगैरह वगैरह। और ये भी ऑप्शन है सेशन लॉग आउट कुकी एक्सपायरेशन, क्या वो आपकी कुकीज़ वगैरह को ट्रेस करके आपको देख सकता है कि आपकी जो लॉगिन वगैरह क्या था या आपका जो लॉग आउट कब हुए हैं, वगैरह वगैरह। डेटाबेस बैकअप है, सिक्योरिटी लॉक है, मेंटेनेंस मोड है, सिस्टम इन्फो भी है। और इस तरह ये मज़ीद ऑप्शन में रहे थोड़ी बहुत, तो इससे आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप बुलेट प्रूफ यूज़ ऑल इन वन कर लें या थीम कर लें। वर्डप्रेस भी अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप प्लगइन में जाके सिक्योरिटी लिखेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे प्लगइन आ जाएंगे। और जो डेवलपर है, जो इससे बाकायदा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है ये सर्विसेज दे के, तो उसको यही चाहिए कि काफ़ी जितने भी प्लगइन्स हैं सबको ट्राई करे, उनके फीचर वगैरह चेक करे। ये सिक्स स्कैन भी काफ़ी अच्छा है और अलीमान तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसी तरह ये एक्यूनिस्टिक्स सिक्योर वर्डप्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और सिंपल सिक्योरिटी फायरवॉल भी अच्छा है। इसी तरह लॉगिन सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ये भी इसमें इसने लॉगिन का जो प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो काफ़ी सारे प्लगइन वगैरह हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इनके रिव्यू वगैरह देखें, इनके कमेंट्स वगैरह देखें कि ये किस तरह काम करते हैं और क्या क्या इनमें फीचर वगैरह हैं। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिक आपको सिक्योरिटी की समझ आ गई होगी कि हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी किस तरह कर सकते हैं, उनमें क्या क्या खामियाँ होती हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ और क्वेश्चन वगैरह हैं आपके जहन में वो आप पूछ सकते हैं। और इसकी जो असाइनमेंट यही है कि आप वर्डप्रेस फाइबर पे इसका गिग बनाएं कि हम आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी करेंगे। ठीक है, मुश्किल काम कोई नहीं है, बहुत ईजी है।